जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद ताड़ साहब। ताड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। My pleasure, Chima sir. Thank you so much. ताड़ साहब, 2-3 इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हैं। एक तो ताड़ साहब आप अमेरिका में हैं और अमेरिका में क्योंकि आप डोनाल्ड ट्रंप के बड़े करीब रहे हैं और अभी भी आप कैंपेन में ट्रंप साहब के साथ थे, मिलते रहे हैं। और हमें ये समझ नहीं आ रही, एनालिसिस हम करते रहे कि हम डर रहे थे ट्रंप से, जो सीधी बात है करने वाली। ओ हमारी लॉटरी नहीं निकल आई और इंडिया जो है वो ट्रंप के लेफ्ट पे आ गया है। ताड़ साहब, ये अभी इंडियन पार्लियामेंट का जो डेलीगेशन गया था जिसको लीड कर रहे थे शशि थरूर साहब, बड़े कॉम्पिटेंट आदमी हैं, पढ़े लिखे ज़हीन आदमी हैं बड़े। अमेरिका में कोई बंदा उनको मिला ही नहीं है। वो थिंक टैंक के लोगों को मिल के तो अगले मुल्क चले गए हैं, न्यूयॉर्क, और वहाँ पे जो 9/11 का मेमोरियल था वहाँ पे सफ़ेद फूल रखे हैं और वो आगे चले। अमेरिका में उनको बंदा मिला क्यों नहीं तारड़ साहब? एक तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ। दूसरा मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि जयशंकर साहब का कॉन्फिडेंस क्यों शेक हुआ है? और ये तीसरा, ये जो ट्रंप साहब आईफोन वालों के पीछे पड़ गए, इस पे भी जरा कमेंट कीजिएगा। इंडिया कैसे लॉबिंग करेगा अमेरिका के अंदर? क्या होने वाला है तारड़ साहब? चीमा साहब, इस वक्त लोग, मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त वॉशिंगटन डीसी के अंदर जो लोग हैं वो क्या बातें कर रहे हैं, चैटर क्या चल रहा है, लोग भारत को किस तरह असेस कर रहे हैं। इसमें देखें, जो सबसे पहली जो बात जो वॉशिंगटन डीसी के अंदर की जा रही है कि पर्सनैलिटी क्लैशेज है इन बिटवीन। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डोमिनेटिंग मेल है, डोमिनेट करना चाहते हैं। दूसरी साइड पे मोदी साहब ने अपना जो परसोना बनाया है पिछले 10 साल में, वो भी 56 इंच की छाती वाला बनाया परसोना। अब दो लोगों की जब 56 इंच की छातियां होंगी तो वो किस तरह एक दूसरे के साथ काम करेंगे। एक तो ये वॉशिंगटन डीसी में ये बातें हो रही हैं। दूसरी उसमें चीमा साहब जो बात हो रही है कि यहां पे पहले भी अगर देखा जाए तो एक महाज तैयार था यहां पे अमेरिका के अंदर, सेंटीमेंट मौजूद थे कि ये अमेरिका के अंदर दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है डीप स्टेट ऑफ इंडिया। आपने देखा होगा किस तरीके से यहां कनाडा की लॉबी, 5i और सारे मिलके एक एंटी इंडिया एक यहां पे नरेटिव बिल्ड करते रहे। वो पहले ही माइंडसेट था और उसमें लोग अरेस्ट भी हुए, आपको पता ही है इस चीज का चीमा साहब। तो वो सुना है कि वो लॉबीज भी एक्टिवेट हैं, वो उनका भी अभी असर रसूख चल रहा है। जिन्होंने यहां पे केस बिल्ड किया था बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस, जिन्होंने, आपको गुप्ता साहब मैं याद कराना चाहूंगा, जिनको अरेस्ट किया गया था, तो वो अभी तक वो नरेटिव भी है। वो लोग अभी स्टेट डिपार्टमेंट में बैठे हैं जिन्होंने वो शवाहिद जो सामने रखे थे उनके। एक तो ये बात है। दूसरा जो एक चीज है, जब से यूक्रेन और गाजा चल रहा है, भारत की आवाज को बिल्कुल किसी जगह से स्पेस नहीं मिल रही। यहां पे आप गूगल करके देख लें, शशि थरूर साहब के बारे में कोई अमेरिकन मीडिया ने खबर नहीं लगाई। आप शशि थरूर साहब के बारे में, इस डेलीगेशन के बारे में देख लें, एक सिंगल लेजिस्लेटर ने उनको टाइम नहीं दिया। स्टेट डिपार्टमेंट ने कोई लिफ्ट नहीं कराई। हालांकि शशि थरूर को क्यों भेजा गया है, क्योंकि असली क्यादत जो है वो नर्वस है। यहां पे DW को जो इंटरव्यू हालैंड में दिया है हमारे डॉक्टर जयशंकर साहब ने, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आवाज की पिच और उनमें थरथराहट को, हर चीज को यहां एनालाइज किया जा रहा है कि उनके पास कोई सिग्निफिकेंट जवाब नहीं था, नर्वस थे, परेशान थे, सारा ये बताया। और उसमें चीमा साहब देखें, मैंने लोगों को देखा 3-4 वेकेशन पे, लोग 3-4 किस्म के जो वेकेशन ट्रिप हैं जो बनाए गए हैं, वेकेशन सिर्फ और कुछ भी नहीं। उसका मैं स्पोर्टिंग आर्गुमेंट ये होगा, जरा देखिए, अमेरिका और पनामा जाना है, पनामा ना अंब लैने साउथ जाके, गियाना जाना है, ब्राजील जाना है, कोलंबिया जाना है। या तो फिर ये डंकी लगाने वाले इंडियंस के बारे में बात करना चाह रहे हैं वहां पे जाके, जो फंसे ने होते। इन कंट्रीज का टेररिज्म के साथ क्या था लगे। कोलंबिया ड्रग के लिए मशहूर है, आर्मी के लिए मशहूर है, वो रेबल्स उनके अपने गुरिल्ला वार। ब्राजील की जबान ही उनकी कोई और है, ज्ञाना खुद शिकार है। देखें, उनका अपना झगड़ा चल रहा है वेनेजुएला के साथ।
हाँ, वहां पे एक मुसलमान भाईजान है, वो हो सकता है उसको भी दहशत गर्दों के भाई बना दें फौजिया कुरैशी की तरह वो जाके। अरफान अरफान साहब, जी, वो प्रेसिडेंट जो। जी प्रेसिडेंट वहां पे वो दाढ़ी रखी उन्होंने, वो क्या उनको जा क्या बताएंगे भाई आप? उनको यही कहा जा सकता है ना, बीजेपी के और दूसरे लोग यही कह सकते हैं कि तुम दहशत गर्दों के भाई हो, फौजिया कुरैशी तुम्हारी बहन है। चीमा साहब पनामा का क्या रिलेशनशिप है दहशत गर्दी के साथ? फिर स्टेटमेंट दी है हमारे शिशी तहूर, जो को मैं बहुत बड़ा फैन है उनका, बट इज वेरी स्कॉलरली पर्सन हिमसेल्फ। इन्होंने किताबें बड़ी लिखी, खासकर ब्रिटिश दौर के बारे में बड़ी अच्छी किताबें इन्होंने लिखी। शिशी तहूर साहब ने फरमाया 9/11 पे मैं गया हूं और जो अमेरिका जिस तरह करता है वैसे ही हम करें। यार आप, यही तो आपका इशू है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। यू थिंक यू आर स्टिल पोर्ट्रेइंग दैट यू आर लार्जर देन अमेरिका, यू आर लार्जर देन डोनाल्ड ट्रंप। किस तरह फिर ये लोग आपसे बात करेंगे? चले चीमा साहब, ये तो हाल था इनका। यहां पे मुख्तलिफ किस्म के लोग आए हैं सवाए, हाँ मैं बताना चाहता हूं, उनको एकेडमिया के लोग मिले हैं, थिंक टैंक के लोग मिले हैं। मीडिया ने बिल्कुल जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा है हम मीडिया से बातें कि एकेडमिया और थिंक टैंक्स के लोग कौन मिले वो भी बता देता हूं। सिर्फ और सिर्फ भारतीय निजात जो लोग वहां थे वो मिले। एकेडमिया के लोग जो मिले हैं, यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर, वो भी जो भारत से आके यहां पढ़ा रहे हैं। थिंक टैंक्स में जहां जहां हमारे भारतीय निजात बच्चे हैं वो मिले उनको। चले चीमा साहब, लेकिन दूसरी तरफ चलते हैं थोड़ी देर। मैं दूसरी तरफ का कंपैरिजन करना चाहता हूं। 30 के करीब ममालिक में ये वेकेशन ट्रिप जा चुके हैं, 30 के करीब। अब ये कर क्या रहे हैं मैं बताना चाहूंगा। चीमा साहब 30 कंट्रीज में जब जाएंगे कश्मीर का नाम लेंगे, कश्मीर का मुद्दा खुद पकड़ के ये 30 कंट्रीज में ले जाके बता रहे हैं कि कश्मीर के अंदर ये हो रहा है। किसी को हो सकता है पहले कश्मीर के स्पेलिंग भी ना आते हो। दूसरी तरफ हमारे शहबाज शरीफ साहब दौरे पे जा चुके हैं ईरान के और यूएई के, वो शुक्रिया अदा करते फिर रहे। तुर्किया पहुंचे हुए हैं। और उसके बाद आपका जो बिलावल भुट्टो साहब हैं, जाहिर है उन्होंने भी बाहर जाना था, वेकेशन काफी अरसा हो गया। वो सुना है सिर्फ 3-4 कंट्रीज में जाएंगे जहां का कोई टिकट सस्ते लगे हुए थे, तो उन्होंने वो booking.com पे वो भी चले गए। तो चीमा साहब ये हकीकत, ये वेकेशन है, सारी वेकेशन ड्यू थी दोनों। इधर ही लैटरी निकला ये दुआ पासे, हमारे भुट्टो साहब की भी निकल आई, उधर थरूर साहब की भी निकल आई, बाकी और साहब को पूछते कौन नहीं था वहां, वो बेचारा सारा दिन ट्रोलिंग करते थे। बीजेपी के जो लोड़े लपाड़े बच्चे थे वो सारा दिन उनकी ट्रोलिंग करते थे। मैं उनकी स्टेट में गया हूं, लोग उनके बड़े मदाह हैं। तेलंगाना नहीं, वो केरला से, अच्छा केरला से हैं और हिंदी बिल्कुल नहीं जानते आप। मैंने उनको बोलते देखा, आज भी बड़ी टूटी फूटी हिंदी उन्होंने बोली। केरला में लोग अपनी जुबान नहीं बोलते हैं, वो ना हिंदी जानते हैं और थोड़े बहुत इंग्लिश जानते हैं। और वहां पे सोशलिस्ट गवर्नमेंट है, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट। तो चीमा साहब दर हकीकत ये वेकेशन ट्रिप है, करें इस पे एंजॉय करें, रिलैक्स करें, लेकिन ये कि जो वहां पे काश अच्छा मिलते क्यों नहीं लोगों से भी मैं बताता हूं। चीमा साहब 30 मुल्कों में जाएंगे तो वहां से किसी ने अगर पूछ लिया कि प्रूफ क्या था, आप बगैर किसी सॉलिड प्रूफ के तीसरी वर्ल्ड वार, एटॉमिक जंग लड़ने की तैयारियां कर चुके हैं, आप कर रहे हैं अभी भी। इज इट फेयर? यहां पे लोग अब वाशिंगटन डीसी में तजिए ये भी कर रहे हैं कि पुलवामा जो हुआ था उसके भी प्रूफ नहीं है इनके पास पूरे। हाँ, दूसरी साइड पे एक विंडो है, दूसरी साइड पे वो उतना नहीं कर रहे, करना चाहिए था उनको भी। वो भी 30 कंट्रीज में कल्ला बंदा भेज देंगे कि सस्ती टिकट लाके, वो जाके बताता कि जाफर एक्सप्रेस क्या थी, वो जाके कश्मीर दे रौले पाई जाता है पुठे सीधे, ताकि मेरा मकसद जिन लोगों को नहीं भी पता वो पता चले उनको। लेकिन वहां शायद उनके पास पैसे नहीं है, जो कुछ भी मेरा मकसद है उनके, तो ये अकॉर्डिंग टू मेरे जो हमारे भारतीय दोस्त हैं वो तो कहते हैं भिखारी हैं। लेकिन इस वक्त चीमा साहब ये ऑलमोस्ट ये थर्ड वर्ल्ड वार का ही एक ट्रेलर था। मैं अगले दिन इस पर भी रिसर्च करता रहा हूं। फ्रेंच टेक्नोलॉजी, रशियन टेक्नोलॉजी और इजराइल टेक्नोलॉजी वर्सेस चाइनीज टेक्नोलॉजी। तो ये पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी का जो कुछ घंटों का जो एक ट्रेलर पेश हुआ है,
उसमें विक्टोरियस कौन है? आप विक्टोरियस हैं क्योंकि आपकी लैंड से वो सारा कुछ हुआ है, आपके लोगों ने हथियार कुछ चलाए होंगे, लेकिन विक्टोरियस चाइनीज। पूरी दुनिया का नक्शा तब्दील हो चुका है इस वक्त। हालात इस वक्त यूरोपियन यूनियन तो इररेलेवेंट हो चुकी है ऑलमोस्ट, उनके हालात बहुत पतले हो चुके हैं। और कल सबसे बड़ी बात यह है कि जो यूक्रेन जंग के अंदर जो डायलॉग है वो कामयाब नहीं हुए चीमा साहब। रशिया ने कहा है कि हथियार ये अगर फेंक देते हैं, शिकस्त तस्लीम कर देते हैं, हम जान की खलासी कर देंगे, जान मारेंगे नहीं इसको, वरना जंग का कल फैसला कल कीव के ऊपर भी हमले हुए हैं और कई और शहर भी उन्होंने टेक ओवर कर लिए हैं। यूरोपियन यूनियन फार है। खैर जान को खतरा तो उनको पहले भी नहीं होना था, उन्होंने पैसा बहुत अबू धाबी दुबई में रखा है। वो हमेशा चंदा मांगने की कैंपेन पे जाते रहते थे, कभी अफ्रीका कभी किधर फिर रहे थे, हर वक्त फिरते रहते थे। कोई 100 बिलियन से ज्यादा 150 बिलियन तो अमेरिका का वो मार के बैठे हैं। उनको जान का खतरा किस चीज का होना, जब ना नहीं उन्होंने दुबई में फ्यूचर में या स्विट्जरलैंड में, तो रशिया को वहां पे क्या प्रॉब्लम हो? वो चाहे एक फौज पूरी अपनी हायर करके परमानेंट अपने साथ रख ले, उसके पास पैसा इतना ज्यादा मौजूद है। अब चीमा साहब उसमें देखा जाए तो दूसरी कुछ चीजें मैं बल्कि मेंशन करना चाह रहा था, आपके डोमेस्टिक हालात क्या हैं। मुर्शद पाक के बारे में बार बार बातें हो रही हैं, हमारी वो सिलाई मशीन वाली उनकी सिस्टर जो है वो भी मुसलसल वहां फिर रही हैं। लेकिन इसके साथ चीमा साहब एक जो सबसे बड़ी बात है, मैंने उसके ऊपर एक ट्वीट भी किया था, उसके बारे में मुझे कुछ चंद नई इंफॉर्मेशन मिली है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि इस तरह के कई और लौंडे लपाड़े भी यहाँ डॉलरों में दिहाड़ियां लगा रहे हैं। यहाँ पे एक यूट्यूबर भाईजान है जिन्होंने डीसी में 1 मिलियन से ज्यादा रकम का, $1 मिलियन से ज्यादा रकम जिसका 32 करोड़ रुपया बनता है, घर लिया है। उसमें से कुछ चीजें निकल कर सामने आई हैं चीमा साहब, जिसने मेरे माइंड भागने, मैंने मशवरा देना था चीमा साहब, तुसी तो मैं वी आर इन रॉन्ग बिजनेस। ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਉੱਥੇ ਕੋ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਢੂੰਡੋ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਸਾਨੂੰ ਵੀ YouTube ਬਣਵਾ ਦੇ ਚੈਨਲ।